जनता दल युव चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एल.बी. सिंह का आप सबको नमस्कार। संडे संवाद फेसबुक लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको एक महत्वपूर्ण सूचना देते हुए बेहद खुशी हो रही है कि राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अगले संडे यानी 6 सितंबर को 11:30 बजे बिहार की जनता के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। आप सबको पता ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जनता दल यूनाइटेड के सभी वरिष्ठ नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक की पहचान हमेशा जनता के बीच जाके संवाद करने की रही है। हम सब जनता के बीच के लोग हैं और जनता के बीच ही रहते हैं। हाँ, कोरोना काल के दौरान थोड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए आप सबके साथ बातचीत और सुझाव के लिए हमने फेसबुक लाइव के जरिए संडे संवाद कार्यक्रम का शुरू किया। इस माध्यम से हम जनता के साथ सीधा संवाद करते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं, जनता के सामने सरकार की तरफ से किए जाने वाले विकास कार्यों की चर्चा करते हैं और आंकड़ों के जरिए अपनी बात रखते हैं। हम सब 24 मई से लगातार हर संडे को आपसे संवाद करते आ रहे हैं और अगले संडे माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से आप सबके बीच होंगे। संवाद कार्यक्रम जनता दल यूनाइटेड के ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म JDU.com, फिर से मैं इसे दोहरा रहा हूँ, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा JDUlive.com के अलावा मुख्यमंत्री जी के फेसबुक पेज और जनता दल यूनाइटेड के फेसबुक पेज से प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री जी 2 सितंबर को JDUlive.com का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी के ट्विटर @नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @JDU ऑनलाइन से भी जुड़कर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकेंगे। विभिन्न न्यूज चैनलों पर भी मुख्यमंत्री जी की संवाद कार्यक्रम प्रसारित होगा। आप सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुख्यमंत्री जी से जो कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास के लिए अभी से जुड़ जाएं। अब हम लोग विभिन्न विभागों से जुड़ी उन प्रमुख योजनाओं पर बातचीत करते हैं जिनका पिछले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास एवं कार्यारंभ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अनूठे जल जीवन हरियाली अभियान के एक मुख्य अवयव के तहत पवित्र गंगा नदी के अधिशेष जल से बिहार के कुछ प्रमुख शहरों का जल संकट दूर करने की दिशा में काम किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग इसके लिए गंगा जल उद्रव योजना पर काम कर रही है। इससे गया, बोधगया, राजगीर और नवादा शहरों में गंगा का पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी ने 29 अगस्त को हवाई और स्थलीय निरीक्षण के जरिए काम की प्रगति का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री जी ने 28 अगस्त को हर घर नल का जल निश्चय, हर घर तक पक्की गली नलियां निश्चय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं लोकार्पण किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा, बिहार में लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा वर्ष 2020 में ही मिल जाएगी। जैसा कि बताया गया है कि पूरे देश 2024 तक का ये टारगेट है और विश्व भर में 2030 तक का टारगेट है, लक्ष्य रखा गया है। तो बिहार इसमें काफ़ी पहले सभी घर जल पहुंचाने का काम करेगा। पहले लोगों को पेयजल कुआं और चापाकल से मिलता था, लेकिन हम लोगों ने निश्चय किया कि हर घर तक शुद्ध पेयजल के नल के माध्यम से पहुंचाएंगे। जब हम केंद्र में मंत्री थे तब भी पैदल घूमते थे और लोगों की समस्याओं की जानकारी लेते थे। ग्रामीण इलाकों में गर्मी के दिनों में भी कीचड़ रहता था, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई होती थी। हम लोगों ने पूरे राज्य में बेहतर सड़क का निर्माण कराया और सभी को पक्की सड़कों से जोड़ा। हम लोगों ने निश्चय किया कि जब गांव सड़क से जुड़ गए, अब गांव के अंदर भी पक्की गली नाली का निर्माण भी करवाएंगे। ऐसा हो जाने से लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा हो गई। इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने 26 अगस्त को
जल संसाधन विभाग की 1470 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 30 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास एवं कार्यारंभ किया था। इस पर उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोग सपने को साकार करने में लगे रहते हैं। अगली बार मौका मिला हर खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराएंगे। बिहार में 2006 से लेकर अब तक 4,06,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ। साथ ही 17.25 लाख हेक्टेयर में हासिल सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन किया गया है। यह कोई साधारण बात नहीं है। वर्ष 1990 में से लेकर 2005 के बीच, जबकि झारखंड साथ में था, केवल 2,65,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया था। तो देख लीजिए कितना बड़ा अंतर है। इसे सिर्फ सोचा ही जा सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना के उद्देश्य से फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का बीरपुर में शिलान्यास किया गया। बीरपुर सुपौल जिला में है, कोसी नेपाल के बगल में। यह एशिया के गिने चुने जल विज्ञान केंद्रों में से एक होगा, जिसकी विशेषता नदियों व्यवहार, बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई सृजन से संबंधित अनुसंधानों को करने की होगी। अपनी तरह का ये भारत का दूसरा जल विज्ञान केंद्र है। अब तक हमें बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई से जुड़े सभी परियोजनाओं को प्रमाणित कराने के लिए पुणे के जल विज्ञान केंद्र जाना पड़ता है। अपना केंद्र हो जाने से बाढ़ और सिंचाई के लिए समग्र क्षमता विकसित होगी। साथ ही सालाना करोड़ रुपया की बचत भी होगी। इसके अलावा यह सेवा बिहार दूसरे प्रदेशों को भी दे पाएगा। मुख्यमंत्री जी ने मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर का उद्घाटन किया। यह सेंटर बाढ़ प्रबंधन सूचना केंद्र अनीसाबाद पटना में है। इस केंद्र में मॉडल स्टडीज एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग कर सभी प्रमुख नदियों के 72 घंटे पूर्व ही जल स्तर एवं जल स्राव का पूर्वानुमान, रियल टाइम रेनफॉल तथा डिस्चार्जों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये जानकारियाँ 90% तक सटीक होती है। इससे बाढ़ से होने वाले जान माल की क्षति को कम करने में काफ़ी मदद मिली है। राज्य की नदियों को जोड़ा जाएगा। हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए जरूरी है। नदी जोड़ योजना के तहत कोसी मेची लिंक योजना को राष्ट्रीय योजनाओं में शामिल करने से 2,14,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की व्यवस्था होगी। इसके लिए केंद्र सरकार से विमर्श अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री जी ने ढाढर अपसरण योजना और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के झंझारपुर मुख्य शाखा नहर और इससे लगी वितरण प्रणालियों का भी उद्घाटन किया। इससे मधुबनी जिले में इसी फसल सीजन से 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र के सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। बेहद खुशी की बात है कि यह योजना तय समय से पहले ही पूरी हो गई है। ढाढर योजना से 6,900 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। कितना काम हुआ है, आप जरा सोचिए, इस पर विचार कीजिए। और बात पढ़ाई लिखाई की। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिससे शायद पति पत्नी सरकार को सबसे ज़्यादा चिढ़ थी। ये बात आंकड़ों से पूरी तरह साबित हो जाती है। वर्ष 2005 में बिहार का शिक्षा का बजट 4366 करोड़ रुपये था। अब यह बजट बढ़ के 33,191 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि राज्य के बजट का 20% है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 24 अगस्त को 3304 पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई का शुभारंभ किया। राज्य के 582 पंचायतों में पहले से ही उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित थे। इस तरह से राज्य के सभी 8,386 ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय का लक्ष्य पूरा हो गया है। बिहार के विद्यार्थी अब अपने ग्राम पंचायत में इंटर की परीक्षा की पढ़ाई कर पाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा, वर्ष 2008 में बच्चियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की गई। इससे बच्चियों का मनोबल बढ़ा, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। और स्थिति यह है, इस बार मैट्रिक की परीक्षाओं में
में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सफल रही है। इसके अंतर्गत अब तक 4,000 करोड़ रुपए का लोन छात्र छात्राओं को आवंटित किया जा चुका है। छात्र छात्राएं ठीक से पढ़ाई पर ध्यान दें, जरूरत हुई तो उनका लोन माफ भी किया जा सकता है। कोरोना को लेकर स्कूल अभी बंद है। इस बात को ध्यान में रखकर विभिन्न योजनाओं के तहत विद्यार्थियों के बैंक खातों में 2,892 करोड़ 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। अब बात बिजली की भी करें। बिहार की जनता ने लालटेन बालों की जरूरत तो 2005 में समाप्त कर दी थी। अब लालटेन की भी जरूरत समाप्त हो गई है। लालटेन वालों के राज में लोग रोशनी के लिए लालटेन और ढिबरी से काम चलाते थे, लेकिन अब बिजली की निर्बाध उपलब्धता है। मुख्यमंत्री जी ने 23 अगस्त को ऊर्जा क्षेत्र की 4,855.37 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास एवं कार्यारंभ किया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, वर्ष 2005 में मात्र 700 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही थी, जो आज बढ़ के 5,932 मेगावाट हो गई है। ये 10 गुना के लगभग है। हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य दिसंबर 2018 का था, जिसे अक्टूबर 2018 में ही पूरा कर लिया गया। यह कोई मामूली बात नहीं है। अब बिहार में बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू किया गया है। इससे लोगों को काफ़ी सुविधाएं होंगी। खेती के लिए इच्छुक किसानों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए अब तक 2 लाख से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उन्हें भी खेती के लिए बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए कृषि फीडरों का निर्माण कराया जा रहा है। संडे संवाद में आखिर में हम आपको बाढ़ और कोरोना से संबंधित भी अपडेट देते हैं। अब तक 13,22,000 से ज़्यादा बाढ़ पीड़ितों के बैंक खातों में 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। बाकी बचे हुए बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने की कार्यवाही चल रही है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जिनमें रोजाना लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा तटबंधों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। तटबंधों के निकट पर्याप्त मात्रा में जरूरी सामग्री की उपलब्धता है, ताकि कटाव या रिसाव की स्थिति में तत्काल मरम्मत का काम किया जा सके। जनता के सहयोग से और सरकार की तरफ से किए गए युद्ध स्तर प्रयासों की बदौलत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अच्छे नतीजे के सामने आने लगे हैं। रोजाना 1 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग का लक्ष्य कई दिन पहले से ही प्राप्त कर लिया गया है। हमारा रिकवरी रेट 86% से अधिक हो गया है। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। आप पिछले कुछ दिनों से देखते होंगे, प्रतिदिन जो बिहार का आंकड़ा है अब लगभग 2,000 का था। पहले 4,000 से ऊपर रहता था, 4,000 के लगभग रहता था। और इधर कुछ 2-3 दिन से आप ध्यान दे रहे होंगे, जो ये 2,000 से क्रॉस नहीं करता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब कोरोना की संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। लेकिन इससे ऐसा नहीं है निश्चिंत हो जाना है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। और आप सभी सतर्कता लेंगे तभी कोरोना को आप बिहार से भगा पाएंगे, देश से भगा पाएंगे। तो मैं हर मौके पर कोरोना वॉरियर को बहुत धन्यवाद, इस मौके संडे संवाद में धन्यवाद देता हूँ। इसमें इस कोरोना महामारी के इलाज करने में और जागरूकता फैलाने में जितने भी हमारे चिकित्सक भाई हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, हमारे ग्रामीण चिकित्सा कर्मी हैं, सारे को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं जनता दल युवा चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ की ओर से। और मैं अपनी ओर से इन सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, जिनका कि योगदान को कभी बिहार नहीं भूलेगा। मैं इस बात पर पुनः एक बार यह बताना चाहूँगा, हमारे ग्रामीण चिकित्सा कर्मी आप लोग धैर्य रखें। सरकार ने, हम लोगों ने आपके लिए प्रशिक्षण करवाया और आपके लिए आगे का भी काम करेंगे। कोरोना महामारी के चलते परेशानी हो गई, लेकिन इसके लिए चिंता नहीं करना है। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बात कहते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं,
हाँ, समय थोड़ा लगेगा। इसके लिए आपसे मैं यही कहता हूँ कि आप धैर्य रखें, आपके हित में काम होगा ही। और आप अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखिए। अगले संडे 11:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर सुनेंगे। संडे संवाद में जुड़ने के लिए आप सब समूह को बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भीम।